नमस्कार, मैं हूं नरेश्वर। सिलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का दंगल सज गया है और एक तरफ इंडी गठबंधन में भी अब दल लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में दो लड़के एक साथ आ गए हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ साथ है। मोदी को टक्कर देने के लिए इंडी गठबंधन कितना तैयार है और जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए इलेक्शन मंत्रा पहुंचा है चांदनी चौक। राम राम। राम राम जी, जय श्री राम। मुझे ये जानना है आपसे, एक 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इस बार एक तरफ मोदी हैं और एक तरफ मोदी विरोधी हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? ये तो मजबूरी है इन लोगों की जो आपस में गठबंधन कर रहे हैं। चुनाव के बाद सब बिखरेंगे, ये देश का और बेड़ा गर्क करेंगे और हम वोट देंगे रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद स्वाभिमान। हमारे मोदी जी और योगी जी हमें स्वाभिमान देते हैं। मोदी जी स्वाभिमान देते हैं। और एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, ना तो मैंने आपकी जाति पूछी ना आपने मेरी जाति पूछी, लेकिन ये नेता बार बार जाति की बात कर रहे हैं। अब इसी चीज़ पे बहस हो रहा है, जाति के आधार पर आगे बढ़ेगा देश, ये कितना सही, इसको उचित मानते हैं? क्या राय आपकी? जातिवाद तो देश से खत्म होना चाहिए और मोदी की और योगी की कोई जाति ही नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे, ना मुस्लिम में ना हिंदू में। जो सुविधाएं हिंदुओं को मिल रही हैं वही मुसलमानों को मिल रही हैं। चुनाव आ गए हैं, किसको वोट देने का मन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ मोदी हैं और एक तरफ मोदी विरोधी हैं, बस दो ही चीज़ें हैं, कैसे देखती हैं आप? अब सबको समान देखते हैं हम। जो अच्छा काम करे। हाँ हाँ वही है। अच्छा, ये एक उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, गैस सिलेंडर की बात हो रही है, नारी शक्ति वंदन, महिलाओं को आरक्षण, राजनीति में मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तो नारी शक्ति की बात करते हैं, कैसे सोचती हैं आप? अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या महंगाई बहुत बढ़ गई है अभी। महंगाई की वजह से परेशान है हम सब। कोई भी सरकार आए महंगाई को कम किए जाए, कोई भी सरकार आए। हम देशवासी है हिंदुस्तान के, तो कैसे हम सब जात धर्म को सबको प्यार मोहब्बत से हम देखते हैं। कोई भी जैसा भी मोदी जी आए या राहुल गांधी जी आए, जो भी है, एक को सबको समान देख के काम किया जाए। और दूसरी बात है, नीचे वाले वर्गीय लोगों को थोड़ा ध्यान रखे। जैसे गेहूँ, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, दवा पानी हो गई, तो काफ़ी महंगाई हो गई है, उसको कम किए जाए। हम तो यही सलाह मशवरा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए, महंगाई पर आपने बात कही, बहुत है, कम होनी चाहिए, लेकिन एक बात कही जा रही है कि जो नए मतदाता हैं वो वोट करने जाएं। आपने पहले वोट किया है क्या? जी हाँ, वोट किए हैं हम। अच्छा, क्या सोचकर वोट देते हैं आप? हम वोट इसके लिए देते हैं कि कोई भी नया आ गया है सरकार। हम पहले इसके कांग्रेस थे, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो कांग्रेस में भी अच्छे काम हुए, ऐसे नहीं कि नहीं हुए, काम अच्छे हुए। पर कैसा है कि सबको बढ़ावा करना चाहिए। और मोदी जी ने लेटेस्ट एडवांसेस काम किए हैं, काफ़ी अच्छा बहुत काम किए। तो मेरा कहना है मोदी जी से महंगाई की दौर से थोड़ा चले, महंगाई से चले। चलिए, आप महाराष्ट्र के रहने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति इस समय देश के सभी राज्यों में ऐसी है जिस पे कोई अनुमान नहीं लगा रहा है। पार्टियां टूट रही हैं, जुड़ रही हैं, खिचड़ी हो गई है। इस खिचड़ी में कैसे महाराष्ट्र के लोग अमृत निकालेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, जैसे अभी कैसा है ईडी का जो प्रश्न है, अब ईडी में कैसा है, जैसा डंडे गिर रहे हैं नेताओं पे, तो सब बीजेपी में आ रहे हैं। मैं बोला बीजेपी में आने कोई मतलब नहीं है, तुम अच्छे काम करो। जैसे हमारे नितिन जी इतने अच्छे काम करे, वो कोई किसी से दबाव में नहीं है, कोई पार्टी से दबाव नहीं है, पर अच्छे काम करे हमारे नितिन जी साहब ने, गडकरी साहब ने इतने अच्छे काम किए हमारे कि सब इंडिया को देखते हुए किए, कोई महाराष्ट्र को देख के नहीं किए, पूरे इंडिया को देखे हुए काम करे। ऐसे नेता बनो और सबसे समान रहो। हम सबसे प्रिय, हम बात करते रहते हैं, विश्वास है, सबसे भरोसा है। राहुल गांधी जी के भी भरोसा है और हमारे मोदी जी पे भी भरोसा है। मोदी जी इतना प्यारे हैं हमारे
बहुत काम एडवांस काम किए। चलिए, यही तो कहते हैं कि सच की एक आभा होती है, एक चमक होती है, और जब आप किसी पद पर पहुंचते हैं, जब आप निष्पक्षता से और सबके लिए काम करते हैं तो बेहतर होता है। यही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चर्चा भी आज हर जन जन कर रहा है, सिर्फ उसके काम से। चलिए, तो हर किसी की अपनी राय है। हमारे साथ एक साथी और आ गए हैं। क्या नाम आपका? चांगदेव भैरा, चांदू जी, कहाँ के रहने वाले आप? महाराष्ट्र, मुंबई। अच्छा, तो दिल्ली क्या करने आए हैं आप? हम वैष्णो देवी गए थे घूमने। अच्छा, तो अभी आप चांदनी चौक में कुछ शॉपिंग करने के लिए आए? शॉपिंग करने के लिए आए। अच्छा, राजनीति का क्या मिजाज है? अब तो देखिए ना, केजरीवाल कांग्रेस मिल गए, यूपी में 2 लड़के मिल गए, और महाराष्ट्र में भी जो चल रहा है वो तो सबका ध्यान खींच ही रहा है। कौन किसके साथ अभी तो ये तय नहीं हो पा रहा है। बात सही है, लेकिन ये महाराष्ट्र में चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। इधर खींचा खींचे चल रहा है, उधर खींचा खींचे चल रहा है, सब सही नहीं चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, मोदी विरोधी और मोदी एक तरफ मोदी और एक तरफ मोदी विरोधी, ये 2 धाराएं बढ़ रही हैं, कैसा देखते हैं आप किस धारा के साथ हो? अभी मोदी विरोधी ही चल रहा है ना। कितना महंगाई चल रहा है, पेट्रोल गैस ये वो परवड़ता नहीं। आम आदमी क्या करेगा? खाली राशन 5 किलो दे के साल भर गुजारा चलने वाला है? नहीं चलने वाला। अच्छा, आप पर महंगाई का कितना असर पड़ा है? मेरे क्या पे तो बहुत असर पड़ा है महंगाई का, सबके ऊपर पड़ा है, मेरे ऊपर नहीं, हर आदमी के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, ये जो सरकार योजनाएं दे रही है, तमाम तरह की योजनाएं, कि हमने विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, हर किसी के लिए योजना, कभी सरकारी योजना का लाभ लिया आपने? नहीं, कभी नहीं ली। मिला ही नहीं तो लेगा किधर से? मिला ही नहीं तो आप कुछ योजना के बारे में जानते हैं कि ये योजना लाभ है? कुछ नहीं। तो वोट किसको करेंगे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस में जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, आज वो यात्रा कर रहे हैं, उनको तो दिल्ली में होना चाहिए था, कहते हैं वो अपनी छवि चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? करेंगे, नया पार करेंगे ना। कितना समय लेंगे? लगेगा समय, और 2-3 महीना है बाकी इलेक्शन के लिए, तभी दिखेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन राजपूत है। अच्छा राजन, ये बताइए, आप तो यूपी के रहने वाले हैं, और यहाँ 2 लड़के, हालांकि आप उनको लड़के मानते हैं क्या, या अब तो उम्र 50 पार कर गए हैं, कैसा देखते हैं? दोनों एक साथ आए हैं, क्या कुछ बदलेगा? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि 50 और नई जनरेशन में बहुत फ़र्क होता है। 50 की सोच अलग होती है और नई जनरेशन की सोच अलग होती है। अब 50 को एक्सपीरियंस होता है। इफ़ एग्जांपल दूँ, मैं खुद अगर कुछ करूँगा तो मेरे को एक्सपीरियंस तो है नहीं उस चीज़ का, तो उस करने के लिए पहले देखना पड़ेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। और जो 50 होगा उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि ये कैसे करना है, उसको ऑलरेडी पता होगा। अच्छा, मुझे बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश के आने को लेकर कैसा देखते हैं आप कुछ बदला, आपका मन बदला? मेरा मन तो बदला ही नहीं है। मैं आई थिंक कि मैं तो वोट ही नहीं दूंगा, पहली बात तो ये है। क्यों नहीं दोगे वोट? बस मन नहीं है अपना, और कुछ नहीं। आपको लगता नहीं कि ये जो जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हम पिछले 1970 के दशक में और उस दशक की बातें कर रहे हैं, नए भारत की जो राजनीतिक विमर्श है वो नहीं कर पा रहे? देखो 1970 में उस टाइम पे राहुल गांधी जी थे, उस टाइम पे क्या किया क्या नहीं किया। बट आज आप देखोगे आजकल के जनरेशन को, लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग बिज़ी रहते हैं अपने फ़ोन में, ज़्यादातर फालतू की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, अपने काम पे ध्यान देते नहीं हैं, ठीक है। और रही राजनीति की बात, देखो पॉलिटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट तो है नहीं, और मेरे को न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये फालतू की काम की चीज़ें कोई दिखाता नहीं है, ना कोई करता है देश के लिए। फालतू की चीज़ें, कभी इधर हो लड़ाई कर ली, कभी इधर लड़ाई कर ली है, और कोई मर रहा है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये लड़ाई हो रही है वहाँ पे पंजाब में। अब बताओ, यूपी में भी किसान है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी 10 दिन पहले अपना गन्ना बोआ कर आया हूँ, ठीक है। और हमें ज़रूरत नहीं लड़ने, हम क्यों ये बताइए कि उधर के किसान ही है क्या? हम किसान नहीं, यूपी हरियाणा बिहार के किसान नहीं है, ये भी तो किसान है, वो भी तो धरना दे सकते हैं ना। वही क्यों धरना दे रहे हैं? क्योंकि उनको लोग, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी के लोग उनको पैसा दे रहे हैं, खिला रहे हैं। उनके पास मर्सिडीज़ है, कहाँ से आई उनके पास है? मैं किसान हूँ, मेरे पास साला एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 7 लाख का ट्रैक्टर आता है, 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं कम से कम किस खरीदूँ ना खरीदूँ, लोन पे लेने के लिए भी कांपते हैं। अब बताइए उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वो कैसे काहे के किसान है वे? ये बताइए। उनको MSP का नहीं पता, आ गए वहाँ पर
मुँह उठा के ट्रैक्टर लेकर आ गए, गाड़ी उठा के आ गए, खाना खा रहे आराम से बैठ के, कुछ क्या है? किसान है वे? किसान नहीं है वे। किसान ये थोड़ी होते हैं। किसान ऐसा कोई करता है कि हमारी यूपी, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं क्यों करूँगा भाई? अपना करने धरने पे लगाओ ना, अपने काम में लगाओ। कोई किसी को कोई करने से रोक थोड़ी रहा है कि हाथ पकड़ लिया कि भाई करना नहीं है या ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। करो अपना, मेहनत करो, भगवान ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिया, इसको इस्तेमाल करो। गलत कामों पे क्यों लगा रहे हो? क्यों किसी के बहका में आ रहे हो कि ये ऐसे दूसरी सरकार ऐसी है? देखो सरकार कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी जी हो, कोई भी आ जाए, मगर सरकार को अच्छा करना चाहिए, अच्छे के लिए अच्छा। जैसे कोई नहीं है कैपेबल लोग तो उनके लिए अच्छा करो ना, जो है कैपेबल। अब आजकल लोग इतना लोग का खर्चा होता है, सड़कें वड़कें हो गई, ये सब हमारे टैक्स से तो जाते हैं, और कहाँ से जा रहा है बताइए? जी, बात सवाल तो इसने बहुत चल रहा है कि अगर आज हम भी एक दिन के लिए काम पे ना जाएं तो ये देखता है कि एक महीने का घर कैसे चलेगा। ये जो सवाल उठाया है, उत्तर प्रदेश के किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं कि आखिर किसान अपने आप को बदल नहीं रहा है क्या? फंडिंग या एक ऐसा टूल किट हो गया है जिसकी जो डोर है वो विदेशों में है, फंडिंग हो रही है, और फिर ये भी बात हो गई है कि क्या सिर्फ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का ही किसान है, बाकी का किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्यों नहीं कर रहा है बाकी का जो आंदोलन है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के रहने वाला हूँ। क्या देखते हैं आप 2024 का क्या होने वाला है? 2024 में क्या होगा? जीतेगा मोदी है, और कौन जीतेगा? मोदी का किस चीज़ से आप प्रभावित है? क्या लगता है कि कैसे जीतेगा? देखिए, कहने का मतलब है, लोग कहता है महंगाई बढ़ा है, कुछ भी बढ़ा, वो हिसाब से तो बढ़ा नहीं है। जो पहले का हिसाब था वो हिसाब से मैं देखूँ तो जो समय राहुल उसका सरकार था, कांग्रेस का, उसके हिसाब से अगर बढ़ाऊँ तो हिसाब से महंगा या कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और बात इधर है किसान की, तो किसान के तो वो तो किसान है ही नहीं, ये सबसे पहले। चलिए, ये किसान नहीं है। हमारे पास ये दो साथी हैं। सनातन धर्म का भी एक बड़ा मुद्दा है, आपने तो तिलक लगाया हुआ है और आज सनातन धर्म का जय घोष हो रहा है, लेकिन सनातन पर भी सवाल उठ रहे हैं, कई जगह से उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप पूरी मौजूदा राजनीति को? उठने दो ना, उससे क्या, जो हमारा कर हम तो कर ही रहे हैं ना। हम तो वैसे ही राम के भक्त हैं, दुनिया जानती है हमें। हम तो बहुत खुश हैं, हमें पहली बार ऐसा मौका मिला जो हमारे देश में राम मंदिर बना है। हमारे पुरखों ने नहीं देखा, हमने तो देखा अपनी आंखों से, हमारे सामने बना है। हमें इस चीज़ पर गर्व है कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म के हैं। जय श्री राम। जसवंत जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक तरफ पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी बार ये आंदोलन शुरू हुआ है और चुनाव अभी सर पर आ गया है लोकसभा का, क्या पंजाब की सरकार एमएसपी दे सकती है या वो क्यों नहीं इस पूरे मुद्दे को देख रही है? देखो, ये भलाई तो जो है वो बाद की बात है। सबसे पहले जो राजनीतिक मंशा है वो बता दूं, पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत में 92 सीटें लेकर आई। वो किस लिए आई? उन्होंने आश्वासन दिया था पंजाब के किसानों को, पंजाब के लोगों को, कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम 1 घंटे के अंदर एमएसपी लागू कर देंगे पंजाब में। और अब क्या है कि अब यही लोग किसानों के साथ खड़े होके केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो पार्टी झूठ बोल के सत्ता में आई उससे सवाल पूछना चाहिए ना जी। जब आपने बोला था कि हम 1 घंटे में एमएसपी दे देंगे तो आप किस हिसाब से, किस कानून के तहत बोल रहे थे? ये तो जवाब दे देना पंजाब की पब्लिक को ही। अब इस पर राजनीति ना करें, तो ये राजनीति ही हो रही है। तो आपने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी भगवंत मान का एक निजी चैनल को दिया हुआ इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम एमएसपी देंगे। दूसरा, केजरीवाल भी लगातार कहते थे कि बच्चों की कसम खाते थे कि हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। आखिर असली वजह क्या है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समझौते की? देखो, जो आम आदमी पार्टी जब वजूद में आई, पार्टी बनी, वो कांग्रेस को गाली निकाल के ही बनी है। इन्होंने बोला था भी जब हमारी दिल्ली में सरकार आएगी, सबसे पहले जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कॉमनवेल्थ गेमों में हुआ था, जहाँ और हुआ था, उनमें हम लोगों को जेल भेजेंगे। एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई केस नहीं बना, ना किसी को जेल भेजा इन्होंने।
जो पार्टी कांग्रेस को गाली दे के, राहुल गांधी को गाली दे के, गांधी परिवार को गाली दे के सत्ता में आई है, आज ये किस मुंह के साथ उनके साथ बैठ के आगे इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमें तो समझ आ नहीं रहा। और ये इनका कहनी और करनी में क्या है अंतर है, ये आप पब्लिक के सामने ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं कि पंजाब में समझौता नहीं हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, जबकि बाकी राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोवा, गुजरात तक में समझौता हो गया, तो ये पंजाब की जनता के लिए क्यों एक दुविधा खड़ी कर दी है दोनों पार्टियों ने? नहीं, ये दुविधा जनता के लिए नहीं, जो कांग्रेस के वहाँ लीडर हैं या आम आदमी पार्टी के, उनको पता है कि हमने एक दूसरे के कपड़े फाड़ के, गालियां निकाल के एक दूसरे को, अभी भ्रष्टाचार के इल्जामों में कांग्रेस के कितने साबका मंत्री चले गए अंदर जेल में, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किस मुंह से लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे कि आज हम मोदी जी को हराने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए हम लोग इकट्ठे हो गए? हमारी कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी होती है, एक विचारधारा होती है। अगर आपकी कोई विचारधारा नहीं तो फिर पब्लिक तो नकारेगी ना आपको। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक कोई विचारधारा नहीं है, सत्ता को पाना है, उसी का एक नमूना जो है वो आम आदमी पार्टी ने पेश किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।